हेलो दोस्तों, शिक्षापुर में आपका स्वागत है। और आज अपनी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। ठीक है, कल आपने रिवीजन किया होगा। कल क्या बताया था हमने? परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना या फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हमारे साथ। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? प्रतिशत। ठीक है, तो क्या बताया था? 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू को हम चेंज करते हैं परसेंट में, तो कितना था इसका? 50%। कैसे बताया था? बताया था अगर परसेंट में चेंज करना है तो गुणा करते हैं 100 से। तो कितना हो गया? 2 से कितनी बार गया? 50 बार। तो कितना हो गया? 50%। ठीक है, तो ऐसे ही 1/3 की कितनी हो गई थी? 33 सही 1/3%। अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो देखना और उसके बाद इसको रिवाइज करना। ठीक है नहीं? 1/4 की क्या बताई थी? 1/4 की 25%। याद करी नहीं करी अभी तक? 1/5 की कितनी थी? 20%। 1/6 की कितनी थी? 16 सही 2/3%। ऐसे ही 1/9 की कितनी थी? 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/2 की 50%। 1/3 की 33 सही 1/3। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3 और 1/9 11 सही 1/9। ठीक है, और 1/11 की कितनी थी? 9 सही 1/11%। तो ये तो थी कुछ इंपोर्टेंट अपनी। ठीक है, लेकिन हल्का सा आपको कल की अगर याद करनी होंगी तो हल्का सा आपको एक एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। और आज क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। कल की वीडियो देखी, अच्छी लगी या नहीं लगी? और हम कहाँ हैं? शिक्षा गुरु पर। ठीक है नहीं? अब आप एक बात बताओ, 1/5 की कितनी थी? 20%। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि आपसे पूछ लेगा कि अगर 1/5 की जगह 2/5 हो तो क्या होगा? 2/5 1/5 की जगह अगर हो 2/5 तो कैसे करेंगे इसको? 2 गुणा 1/5। अब 1/5 की प्रतिशत वैल्यू क्या थी? 20%। 2 गुणा 20%। तो कितनी हो गई? 40%। ठीक है, कैसे हो गई? अगर आपने 2/5 है तो 2/5 को आप क्या कर सकते हो? 2 गुणा 1/5। अब 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? ये जो 1/5 है इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या है? तो ये है 20%। अब 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 40%। ऐसे आप सीधा सा बताओ 3/5 की कितनी होगी? 3 गुणा 1/5। 1/5 की 20%। 3 गुणा 20 कितने हो गए? 60%। अगर आपसे दे दिया 4/5 की तो आप क्या लिख दोगे? 1/5 की होती 20, 20 चौक 80, तो 80%। ठीक है, जिसे नोट करना नोट कर लो जल्दी से, फिर अगली चलते हैं। अब सपोज 1/4 की कितनी होती है? 20%।
2/4 की कितनी होगी, कितनी होगी 50%। कैसे होगी, 1/4 की 25 है, 2/4 बताया ना कैसे। आप लिख दो 2/4 बराबर 2 गुना 1/4। अब इसकी कितनी है 25%। ठीक है, ऐसे ही 3/4 की क्या लिखोगे आप 75%। सही है नहीं। अब अगली लिख देते हैं 1/9 की कितनी होती है, 1/9 की होती है 11 सही 1/9%। अब 2/9 की कितनी हो जाएगी, 2/9 की कितनी हो जाएगी, 2/9 की होगी 2 गुना 1/9। अब 1/9 की कितनी है 2 गुना 11 सही 1/9%। अब इसकी गुणा किस में करोगे आप, यही लिख देते हैं 2 की गुणा 11 में करें तो कितना हो गया 11 दूनी 22। ठीक है, अब 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 ही कम 2, तो 22 सही 2/9%। ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है नहीं। ठीक है, 2/9 को लिख सकते हो आप 2 गुना 1/9। 1/9 की होती है 11 सही 1/9, 2 से गुणा हो रही है तो 22 सही 2/9। आप ऐसे ही कर सकते हो। अब अगली लेके चलते हैं हम कितने पे, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब आपने मुझे बताया 1/6 की कितनी बताई थी 16 सही 2/3%। अगर 1/6 की जगह मैं लिख देता हूं 5/6 सपोज, कितना 5/6। तो आप क्या करोगे 5 गुणा 1/6, तो 5 गुणा 16 सही 2/3%। सही है। अब 16 से 5 में करोगे कितनी बार जाएगा 16 पंजे 80 और 5 दूनी कितने हो गए। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो कैसे लिखोगे, बोलो। 5 16 से गुणा कर दी 5 में, अब 5 की गुणा करोगे 2 में तो 5 दूनी 10/3। अब 3 से 10 कितनी बार जाएगा 3 बार। अगर आप 3 तो छोटा हो गया, लेकिन छोटा कौन सा होना चाहिए ऊपर का, तो 3 तिया 9, कितनी बार डिवाइड हुआ 3 बार। तो 80 और 3 कितने हो गए 83। अब 10 में से 9 गए कितना बचा 1, तो आप लिख दोगे 83 सही 1/3%। किसकी वैल्यू है ये 5/6 की। सही है, इसको नोट करो जल्दी। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2 क्लास आपकी हो चुकी है बेसिक के ऊपर, और अब टाइम ज्यादा है नहीं हमारे पास, 1 महीने का आपका क्रैश कोर्स है। तो अगला चालू करते हैं हम। कंटिन्यू देखोगे आप, 1 महीने में आप इसको
खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे, एग्जाम को लेकर ज्यादा हम हार्ड पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहे हैं 2-3 एक महीने के अंदर अंदर। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम बड़ी वीडियो लेकर आएंगे, पूरा डीप में जाकर बताएंगे। अभी क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं हम, ताकि आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। कल की वीडियो आपने देखी, कल की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, हमें एनर्जी मिल रही है आपसे। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन है 220 जो है 400 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है 220 400 से कितना कम है। तो आप मुझे बताओ 220 400 से कितना कम है, परसेंट में बाद में चेंज करेंगे, पहले आप इतना बताओ कि कितना कम है। तो 400 में से 220 गया, कितना बचा? 180। भाई आपने लिखा कितना, 400 माइनस 220 कितना हो गया? 180। तो 400 से कम है 220, कितना? 180 कम है। कितना कम है? 180 कम है। अब जो ये 180 कम है, ये किससे कम है? 400 से कम है ना, तो नीचे क्या आएगी? 400। जिससे भी होता है वो नीचे लिखते हैं, अगर कम है तो कम। 400 से कम है 220, 400 से कितना कम है? आपने देखा 180 कम है। बटे में क्या लिखोगे आप? जिससे भी कम है, तो नीचे है 400 और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 4 से कितनी बार जाएगा? 4 से जाएगा 4 चौक 16, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 20, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर कितना हो गया? 45%। ये आपका क्या हो गया? आंसर सही है। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है? तो 400 से कितना कम हो गया? ये हो गया 180। अब 180 कम है किससे? 400 से, तभी तो 400 होता ना। अगर 180 कम है किससे? 400 से कम है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं हम 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 4 से कितनी बार जाएगा? 45 बार। तो इसका आंसर हो गया 45%। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 85 510 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 85 510 का कितना प्रतिशत है? तो आप बताओ किसका क्या निकालना है? 85। तो आप लिखोगे 85 बटे किसका प्रतिशत पूछ रहा है? 510 का। तो आप नीचे लिखोगे 510, ठीक है, और गुणा कितना लिखोगे? परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करोगे। तो 85 510 का कितना प्रतिशत है? तो 85 ऊपर 510 नीचे। क्यों? क्योंकि 510 का है ना,
85 जो है 510 का, तो 510 नीचे होगा, 85 ऊपर होगा। 0 से 0 कट गया। आप बताओ किससे कटेगा? 17 से काट के देखते हैं। 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, तो 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 × 51, तो कितना हो गया? 5 × 10 50 बटे 3। 50 बटे 3 किसका होता है? 3 से कितनी बार जाएगा? 16 बार, तो 16 सही 2/3%। या फिर आप इसको दूसरे तरीके में कैसे, अगर आपको जल्दी से नहीं हो रहा तो क्या करोगे आप? 50 का डबल कितना होता है? 100, और 3 का डबल कितना होता है? 6। तो 1/6 की वैल्यू क्या बताई थी हमने आपको? 16 सही 2/3%। आप यहां से भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर ये माइंड में नहीं आ रहा तो आप सीधे सीधे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3%। कैसे? 85 510 का कितना प्रतिशत है? तो 85 निकालना तो ये है ना 85, तो 85 बटे किससे? 510 से। तो ये आपने 510 कर दिया, गुणा परसेंटेज में चेंज कर दिया, इसलिए 100 से गुणा कर दी, तो सोल्व करके क्या आया? 510। ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन खुद ही आपको बताएगा कि करना क्या है। आप अगर क्वेश्चन को ब्रेक करना सीख गए, उसकी लैंग्वेज को पकड़ लिया, तो आप क्वेश्चन एकदम कर दोगे। क्वेश्चन नंबर कितना है अपना? 3। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 600 का 126, 600 का 126 कितना प्रतिशत है? ठीक है नहीं? 600 का आप कैसे सोल्व करोगे इसको? 600 का 126 कितना प्रतिशत है? तो क्या से बताया था? 126। किसका है ये? 600 का, गुणा 100। ठीक है, कैसे बताया था? 126 कितना प्रतिशत है? वही पिछले वाला क्वेश्चन 85 वाला। तो 126 ऊपर लिखा, 600 नीचे, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, 6 ही कम 6, तो कितना प्रतिशत है? 21%। सिंपल क्वेश्चन है ना, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। अगला लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लो जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से जल्दी सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी सभी को बुला लो। और 1 महीने का क्रैश कोर्स है, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन है सिंपल सा। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 990 का 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 प्लस 500 का 25% प्लस
500 का 25%। ठीक है, ये भी प्रतिशत है। अब मुझे बताओ, अब सोल्व करते हैं इसको। क्या करना है, 900 का मतलब गुणा 9 सही 1/11% है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 1/11 प्लस 500 गुणा 25% का 1/4। ठीक है, ये 900 नहीं है, 990 है, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये 11 से कितनी बार जाएगा, 11 9 99, 0 का 0, और 4 से कितनी बार जाएगा, 4 ही कम 4, कितना बच गया, 1, कितना हो गया 10, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, हो गया 0, 4 पंजे 20, तो 90 प्लस 125 कितना हो गया, 5 0 5, 9 8 2 11, 1 और 1 2, 215। 900 का 9 सही 1/11%, तो 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, आप ये देखो, 9 सही 1/11% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/11, और 25% की क्या थी, 1/4। ठीक है नहीं, तो आपको पता ही है ये कैसे निकाले हमने, तो 90 प्लस 125, 990 का 1/11, ठीक है, प्लस 500 गुणा 1/4। ये चीज देखनी है आपको। अगर आपने ये याद कर रखी है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने सीधे डायरेक्ट एकदम लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट करना है, किसी को नोट कर लो। अब एक्सरसाइज चालू करते हैं। ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन, अब सीधे सीधे हम एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है नहीं, आप इतना समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन कराने का बस एक ही मतलब था कि आप जो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, जो परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना बताया था, उसको आप अच्छे से समझ पाओ। इन 4-5 क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा कि उसकी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहां से शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन देख रहे हैं हम बुक में। क्वेश्चन नंबर कितना अपना 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नाम हम लिखते हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। 30% तथा 40%
कम है, छोटा हो गया यदि। पढ़ना है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि किसी जोर दबाव में पढ़ना है, मजे लेकर पढ़ना है। तो पहले संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। मैथ है, बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। 30 दिन का क्रैश कोर्स है, आप उसको कंप्लीट करो और आप 30 दिन के बाद देखना आपके कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सही है। नहीं घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैथ से तो इजी कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है और कंटिन्यू पढ़ना है, गैप देना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करोगे इसको। दो संख्या तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या आपकी ये हो गई। तीसरी संख्या से है ना, तो तीसरी तो अपने आप में 100 है। पहली 30% कम है, तो 100 से 30 कितना कम हो गया, 70। 40 कम कितना हो गया, 60। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, क्वेश्चन यही है। दूसरी का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या, क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। दूसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब आपने बताया मुझे दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो हमने क्या मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, तो 100 से 30% हो गया 70, और 40% कम हो गया मतलब 60। 100 में से 40 कम हुआ 60, 100 में से 30 कम हुआ 70। अब पहली संख्या क्या लिखा, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 70 बटे दूसरी संख्या का, पहली संख्या ऊपर आ गई, किसका, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी है 60। प्रतिशत में चेंज करोगे आप, गुणा करोगे 100 से, 0 से आपने 0 काट दिया, कितना हो गया। अब आप क्या लिखोगे, अब यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यहां से आपने क्या समझा, आपने ये समझा 7 गुणा 100 बटे 6, ठीक है। अब 7 गुणा इसकी क्या बताया था हमने परसेंटेज में, 16 सही 2/3%, ये बताया था नहीं, आप भूल जाते हो बार बार। एक बटे 6 को परसेंटेज में आपने 100 से करा था, तो 16 सही 2/3% आया था ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 100/6 भी लिख सकते हो, तो भी यही है, ठीक है। तो आप यहां से क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो जाएगा। 16 पंजे 80, 16 की 7 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, ठीक है। और 7 दूनी 24,
बटे 3। अब 3 से 14 कितनी बार जाएगा? 3 चौक बार है, ठीक है, तो 112 प्लस 4 सही 1/3 चौक 12, कितना बच गया? 2, तो 2/3। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहां तक नहीं आ रहा हूं, नीचे पहुंच के लग रहा है। हम यहां कर लेते हैं 7 गुणा 16 सही 2/3%। तो 16 पंजे 16 96 16 सत्ते 112, 7 दूनी 14/3। तो कैसे कर दिया? 3 से 14 कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो 112 प्लस 4 सही 2/3%। तो 112 4 कितने हो गए? 116 सही 2/3%। ठीक है नहीं? और अगर आपको ये नहीं करना तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, 7/6 गुणा 100 सीधा आप भाग करोगे तब भी यही आएगा, सही है। लेकिन मुझे आपको क्या बताना है कि आपको यहां से सीखना है, ये आने वाले और क्वेश्चन में भी काफी आपको हेल्प करेगा, सही है नहीं? क्या सीखना है? ये चीज मेन थी मुझे आपको सिखाने की, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आते हैं आपके लिए। एक दो क्वेश्चन और इसी तरीके से कराते हैं आपको, इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या कर देते हैं, आपके दो संख्याएं तीसरी संख्या से हम आपके ये चेंज करके बताते हैं, फिर मुझे बताना आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कहीं भी कोई परेशानी आ रही है आपको तो कमेंट में बताओ मुझे कि हाँ कहाँ क्या परेशानी आ रही है, फिर अगली क्लास में उसको हम देखेंगे। दो संख्या तीसरी संख्या से आपके क्या ले लेते हैं हम? 50% तथा 60%। अब हम ये ले लेते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन ये है। तो आपने पिछली वाला क्वेश्चन देखा, आप काफी आसानी से कर पाए, अब आप देखना कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मेरे लिखने से पहले पहले आप अपनी कॉपी में खुद लिखना और देखना। तो संख्या पहली दूसरी, ठीक है, तो बताना किस किस का क्वेश्चन पहले आ गया मुझसे। तीसरी संख्या क्या मान ली हमने? 100। पहली संख्या जो है कितनी कम है? 50%। तो 100 से 50 कितना कम हो गया? 50। और 100 से 60 कितना कम हो गया? 40। ठीक है, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी हमारी? 50। दूसरी संख्या का तो बटे दूसरी संख्या कितनी है? 40 गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, क्या आ गया? 5 गुणा 100/4। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या थी? 25%। तो 5 गुणा 25 बराबर 25 पंजे 125%। बार बार मुझे बताना पड़ रहा है, आप याद कर रही हैं, मुझे लग रहा है बिल्कुल 100/4 आपने कैसे लिखा? 1/4 गुणा 100। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या थी? 25%। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम बचता है इन बातों से, समझ गए आप?
इन सब चीजों से, ये छोटी छोटी चीजें आपको अभी लग रहा होगा कि हम सीधे भाग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका भाग ना हो, अगर 4 की जगह 6 होता या 4 की जगह 7 होता तो आप उसको सीधा भाग देने में टाइम लगाते। तो इसको आप ये याद करोगे तो इससे टाइम बच जाएगा आपको। और आपको पता है एग्जाम में 1-1 सेकंड की लड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पैटर्न का, ठीक है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। अब कर लेते हैं हम 20 और 25। 20% एंड 25%। सही है। तो पहली संख्या क्या थी हमारी? ये पहली, दूसरी, तीसरी। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या है? 100। कितनी कम है? 20। तो 100 से 20 कम हुई, कितनी बची? 80। 25% कम है, कितनी हुई? 75। अब यहां देखना आप, अब पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी है? 80 बटे दूसरी का, किसका? दूसरी का। तो दूसरी कितनी है? 75 गुणा 100। परसेंट में चेंज कर लें तो पहले किससे काट हो गया? 25 से। 25 दूनी 50, 25 दिया 75। 25 से नहीं काटना हमको, इसको 100 ये रहने दो, अभी चेंज करते हैं, वही मेथड रह देते हैं जो पहले करा हमने। 5 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा? 5 से जाएगा 15 और 5 से कितनी बार जाएगा? ये गया 16 बार, ठीक है। चलो कर ही देते हैं इसको। 5 दिया 15 और 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो कितना आ गया? 16 दूनी 32, 320 बटे 3। अब कितनी बार जाएगा? 3 ही कम 3, 2 है, कटेगा नहीं, क्या लगाओगे आप? 0। कितने हो गए? 20। 3 छम 18, कितना बच गया? 2। तो 2/3%। कितना हो गया? 106 सही 2/3%, ठीक है। दिख रहा है नहीं? यहां तक बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही? फिर हम अगला पैटर्न उठाते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं। देखो अगले टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं। टाइप 2। कल वो बता दिया था ना 16 सही 2/3 जोड़ने पर, उससे अगला वाला लेकर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। शौक में पढ़ना चाहिए, मैथ तो खौफ में तो डर में तो कुछ भी नहीं होता। आप शौक से पढ़ोगे तो देखना आप मैथ कितना स्ट्रांग हो जाएगा आपका। इजी तरीके से पढ़ते हैं और देखना धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब से कब हम ऊपर लेवल पर पहुंच गए।
3 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा आपके अंदर, जितना आप लोग डरते हो मैथ से। किसी संख्या में, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3, उसका 6 सही 2/3 प्रतिशत घटाने पर पर 5670 प्राप्त होता है। 5670 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके का कल हमने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या बताया था कल। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी, 1/15। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो हमें ज्ञात करनी है संख्या बतानी है। सो 6 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो वो क्या आएगा, 6 सही 2/3% को लिख दिया हमने 1/15। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये कह रहा है घटाने पर, तो हम क्या करते हैं, क्या बताया था, नीचे तो लिखते हैं नीचे वाली। ठीक है, तो 15 तो हो गया। ये घटाने पर जब कहता है तो ऊपर वाली घटा कर लिखते हैं, तो 15 में से 1 गया, कितना बचे, 14। घटाने पर तो ऊपर वाली वैल्यू घटा देते हैं नीचे वाली वैल्यू से और उसे ऊपर लिखते हैं। अब जो ये है, ये किसकी वैल्यू है, ये है 5670। 5670 तो गुणा कितने से हो रही है, 14 चौका 56। 7 आएगा नहीं, 0 लगाओगे आप, 14 पंजे 70, तो कितने से गुणा हो रही है, 405 से। तो नीचे भी किससे गुणा करोगे आप, 405 से। तो 15 चौका 60, 15 पंजे 75। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/15। अब ये कह रहा है घटाने पर, तो जब घटाने पर कहते हैं तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है कि 15 का 6 सही 2/3% 1 है, तो 1 घटा दो, तो 15 में से 1 गए, 14 बचे। अब जो ये कह रहा है प्राप्त होता है, तो जो 14 की संख्या है, 14 संख्या है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये। तो 14 में कितने से गुणा करिए, 405 से। जब 14 में 405 से गुणा करी है तो 15 में भी 405 से गुणा होगी। ठीक है, तो कितना आंसर है अपना, 6075। ये अपना आंसर है। सही है, नोट करो जल्दी से इसको। 2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद रेस्ट देते हैं। एक क्वेश्चन जोड़ने वाला ले लेते हैं।
11 से ही 1/9 जोड़ दिया जाता है। 11 से ही 1/9% जोड़ने पर कितनी संख्या क्या प्राप्त होती है? 900। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या बताना है? सबसे पहले आप बताओ इसकी वैल्यू क्या है? ग्यारह से ही 1/9% बराबर कितना हो गया? 1/9। ठीक है। अब 1/9 है, ये कह रहा है जोड़ने पर किसकी है? 11 से ही 1/9%। ठीक है नहीं? अब ये कह रहा है 11 से ही 1/9 जोड़ने पर, तो क्या बना? 9 और 1 10/9। जोड़ना कह रहा है तो नीचे वाली में ऊपर वाली जोड़ दी, नीचे वाली सेम ऐसी रहेगी एज इट इज। अब 10 की वैल्यू संख्या क्या दे रखी है? 900। तो इसकी मान क्या दे रखा है? 900। तो 10 का मान क्या है? 900। तो कितने से गुणा की गई है इसमें? 90 से गुणा 90। तो इसमें भी कितने से गुणा होगी? 90 से। तो 9 9 81 क्या हो गई? 810। ये आपका हो गया आंसर। बताओ ये कौन सा क्वेश्चन था? 9। क्वेश्चन नंबर 10 और लेते हैं इसी के ऊपर। थोड़ा सा अलग हटती है, हल्का सा। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का संख्या कौन सा क्वेश्चन है? 10 अपने आपका 157 सही 1/7%। 157 सही 1/7% बन जाती है। क्या बन जाती है? संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। ठीक है नहीं? अब बताना हमें क्वेश्चन ये है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7 बन जाती है। संख्या बतानी है। तो हमने क्या बताया था कल? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी नहीं? कैसे? 157 सही 1/7%। तो कैसे बताया था इसको? 100 प्लस 57 सही 1/7% और परसेंट। और 100% का क्या बताया था? 1 प्लस 57 का कैसे बताया था? 7 सत्ते 49। कितना हो गया? 9। 7 पंजे 35, 35 4 39 प्लस 1/7%। तो 1 प्लस 400/7। परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 1/100 से गुणा।
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1 प्लस 4/7, तो एलसीएम लिया कितना हो गया 7, 7 ही कम 7 प्लस 4, तो कितना हो गया 11/4। सही है, 11/4 दिख रहा है नहीं। अब क्या करना है, अब आपने निकाल लिया 157 सही, 1/7% की वैल्यू क्या आ गई 11/4। अब आप मुझे बता 11/4 नहीं 11/7 है ये। ग्यारह बटे 7। अब इसमें कितना ऐड हो रहा है साथ में ऐड हो रहा है 4। कितना ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है कितना 4, साथ में कितना ऐड हो रहा है 4, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। तो संख्या क्या करनी है, तो साथ में कितना ऐड हो रहा है 4 ऐड हो रहा है। अब 4 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 64, तो कितने से गुणा हुई है 16 से। सही है, तो जब 16 से इसमें हुई है संख्या क्या है हमारी, संख्या हमारी ये, इसमें भी 4 से गुणा 16 से गुणा होगी, 16 सत्ते 112, यही आपका आंसर है। क्या चीज समझ नहीं आई आपको, जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जाओ, उसमें कमेंट करो, कहीं भी कोई परेशानी है आप कमेंट में हमें बताओ, हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ये हमारी कौन सी थी क्लास नंबर 2, ठीक है। क्लास नंबर 1 को और अच्छे से जाकर रिवाइज करो, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आपने याद नहीं की होंगी तो आपको परेशानी पड़ेगी आने वाली वीडियो में, आने वाली क्लासेस में, आने वाले एग्जाम में। तो ये टाइम बचाते हैं, कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन अगर आपको ये पता होता तो आप सीधे यहां से ये लिख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।